हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक पखवाड़े पहले रोडवेज बस स्टैंड के पास बनी दुकानों को तोड़ने के मामले में कलेक्टर से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को हुई इस तोड़फोड़ की कार्यवाही के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की है। दरअसल बस स्टैंड क्षेत्र के कुछ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और बताया था कि उन्हें 1995 में 30 साल की लीज पर इन दुकानों का आवंटन हुआ था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के पहले ही उन्हें बेदखल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम को एफिडेविट पर दुकानों की तोड़फोड़ का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। तब तक कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि इन दुकानों को फिलहाल तोड़े जाने की ज़रूरत नहीं थी। पिछले साल अक्टूबर में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करके इन दुकानों को खाली करने के नोटिस जारी होने का हवाला दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कुछ दुकानदारों को फौरी तौर पर राहत भी प्रदान की थी, लेकिन 2 अगस्त को प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी और दुकानदारों को भी विरोध करने पर पुलिस की मदद से उन्हें दबाने का प्रयास। ग्वालियर में जो एमपीएसआरटीसी का बस डिपो है वो कई साल पहले बंद हो चुका था और वहाँ पे जब वो फंक्शनल था तब एमपीएसआरटीसी द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों को लीज पे दुकानें दी गई थी। उसके बाद वो जो पूरी ज़मीन थी जिस पे बस डिपो कार्यरत था पहले, उसको एमपीएसआरटीसी के द्वारा ऑक्शन कर दिया गया है और जो ऑक्शन परचेज़र है उसको बिना कब्जे की ज़मीन हैंडओवर करनी थी। तो इससे घबराकर जो वहाँ के दुकानदार थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि हमारी यहाँ पे दुकानें हैं उसका लीज़ का पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जब तक हमारा पीरियड नहीं ख़त्म हो जाता उसके पहले हमें हटाने की कोशिश की जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने पिटीशन लगाई थी तो कोर्ट ने एमपीएसआरटीसी के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दिया था कि जब तक ये रिट याचिका का निराकरण नहीं हो जाता तब तक इनको नहीं हटाया जाए। जहाँ तक 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी उसका सवाल है, तो वो सुनवाई इन दुकानदारों द्वारा अपनी याचिका में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी उसके संबंध में थी और उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा था कि हमें और हमारी दुकानों को कलेक्टर साहब द्वारा डिमोलिश कर दिया गया है। तो इसके संबंध में वो सुनवाई हुई थी और उसमें सरकार का ये वक्तव्य था कि जो स्टे ऑर्डर था वो एमपीएसआरटीसी के ख़िलाफ़ दिया गया था। उस याचिका में कलेक्टर साहब पार्टी नहीं थे और कलेक्टर ग्वालियर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसमें कोई स्टे है। जैसे ही उनको जानकारी हुई तो तुरंत उन लोगों को जिन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था उनको वापस परमिशन दी गई कि आप वहाँ पे अपना जो भी व्यवसाय का संचालन कर रहे थे वो संचालन करें एवं उनके लिए अलग से उनको प्रत्यावर्तित करने के लिए अलग से भी कार्रवाई की जा चुकी है। और जो मेरे संज्ञान में है और जो मुझे मालूम हुई मतलब जो जानकारी मुझे ज्ञात हुई है उसके मुताबिक बहुत जल्दी इनको कहीं और अलॉट कर दी जाएगी जगह जहाँ पे ये अपना व्यवसाय कर सकते हैं। सर, न्यायालय की अवहेलना में कोई मामला बना है? न्यायालय की अवहेलना होती है, बनती है कि नहीं बनती है, ये तो न्यायालय देखेगी कि कलेक्टर साहब पार्टी नहीं थे उसके बाद भी क्या अवहेलना का मामला बनता है कि नहीं। ये तो अभी मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता।